हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम सिंह आपका वीविल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारतीय राजव्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी जो है पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो लास्ट क्लास ली थी उसमें हमने भाग 1 यानी कि भारत और उसका क्षेत्र जो है पढ़ लिया था। यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हमने कंप्लीट जो है कर लिया था। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाग नंबर 2 यानी कि संविधान का भाग 2 है। वो क्या कहता है, उसमें जो प्रावधान है वो है नागरिकता के बारे में यानी कि सिटीजनशिप के बारे में, यानी कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा या कौन व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है, या कोई भी व्यक्ति अगर भारत में कितने दिन से अगर वो निवास कर रहा है तो वो भारत का नागरिक होगा। तो उसके बारे में हमें जो है दिया गया है किसमें, भाग नंबर 2 में। सारी की सारी नागरिकता जो है वो किसमें दी जाती है, भाग नंबर 2 में। और इसमें जो आर्टिकल्स हैं यानी कि अनुच्छेद हैं वो आते हैं 5 से 11 तक, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 7 जो आर्टिकल्स हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, नागरिकता के अंतर्गत, या फिर नागरिकता के प्रावधान उनमें दिए गए हैं। ठीक है। अनुच्छेद 5, सबसे पहले नागरिकता की परिभाषा। हमारे देश में कैसी नागरिकता है उसके बारे में किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 5 में दिया गया है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। हमारे देश में जो है वो पूरे के पूरे देश की केवल और केवल एक नागरिकता होती है। उदाहरण के लिए समझिए, मान के चलिए अगर हमारे देश में दोहरी नागरिकता होती है तो क्या होता, ये हमारा देश है और इसमें ये राज्य हैं। ठीक है। अब मान के चलिए कि हम भारत के हैं और भारत में भी यूपी में रहते हैं, तो हमारी अगर दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता तो उसमें क्या होता कि एक नागरिकता हमें यूपी की दी जाती यानी कि स्टेट की दी जाती, और दूसरी नागरिकता हमें पूरे के पूरे देश की यानी कि भारत की दी जाती। इसको कहते हैं दोहरी नागरिकता का प्रावधान। लेकिन हमारे देश में क्या है, केवल और केवल एकल नागरिकता है। तो हमारे देश में स्टेट की जो है नागरिकता नहीं दी जाती, केवल और केवल किसकी दी जाती है, देश की दी जाती है। तो हमारे देश में कैसा प्रावधान है, एकल नागरिकता का जो है प्रावधान दिया गया है। और ये कहां से लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया था। ये लिया गया था ब्रिटेन से, इसीलिए ब्रिटेन और इंडिया में कैसी है, एकल नागरिकता है। ठीक है। दूसरा, आप जानते हैं कि जो नागरिकता है वो हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं जिनसे मिलती है। सबसे पहला जो रूल है वो है क्या है, जन्म। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ है, किसी व्यक्ति का अगर जन्म भारत में हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भारत का निवासी होगा या भारत का नागरिक होगा। दूसरा, किसी व्यक्ति के माता या पिता, किसी व्यक्ति के माता या पिता दोनों में से कोई भी एक अगर भारत का नागरिक है तो वो व्यक्ति क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। ठीक है। या इनका जो भी कोई बच्चा होगा वो भी भारत का नागरिक होगा। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति 5 वर्ष से, यानी कि कोई व्यक्ति 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है तो भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा या उससे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। मिनिमम कितना टाइम होना चाहिए कि 5 वर्ष से कोई व्यक्ति देश में निवास कर रहा हो या देश में रह रहा हो। ठीक है। चौथा, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1948। ठीक है। इस डेट से पहले या इस डेट को 19 जुलाई 1948 को या इससे पहले अगर कोई व्यक्ति भारत में निवास कर रहा है तो वो क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक जो है माना जाएगा। ठीक है। अब आपको नागरिकता समझ में आ गई कैसे कैसे मानी जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति अगर भारत में जन्मा है तो वो भारत का नागरिक होगा। किसी व्यक्ति के माता या पिता में से कोई भी एक जन अगर भारत का नागरिक है तो भी वो भारत का नागरिक होगा। कोई व्यक्ति भले ही बाहर का है लेकिन वो 5 वर्ष से भारत में रह रहा है तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और अगर 19 जुलाई 1948 को
या उससे पहले कोई व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है तो वो भी कौन माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 6। और आर्टिकल नंबर 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग, यानी कि जो व्यक्ति पहले पाकिस्तान में रहते थे और बाद में वो भारत में आकर बस गए, उनकी नागरिकता का प्रावधान जो दिया गया है वो किसमें दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 6 में, यानी कि आर्टिकल नंबर 6 में दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद, याद रखेंगे, कोई भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद अगर 6 महीने भारत में रहा है तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। किसके द्वारा, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसमें एक क्लू जो है जोड़ दिया गया, इसमें कह दिया गया कि वो 6 महीने जो हैं वो होने चाहिए 26 जनवरी 1950 से पहले। ठीक है, एक क्लू इसमें क्या जोड़ दिया गया कि कोई भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत में आ रहा है, कहां से, पाकिस्तान से, और उसने यहां पर 6 महीने बसर किए हैं, यानी कि 6 महीने वो भारत में रहा है इस डेट के बाद, लेकिन इस डेट से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले अगर वो 6 महीने रहा है तो उसे पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता जो है दी जा सकती है। मान के चलिए कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आया 19 जुलाई 1948 के बाद, डेट आप रख लीजिए कि 25 दिसंबर 1949 रख लीजिए, 25 दिसंबर 1949 अगर आपने डेट रख ली तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको 6 महीने नहीं हुए इस डेट से पहले, तो उसको जो है नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन इस डेट से पहले अगर उसको 6 महीने भारत में रह चुका है तो उसको क्या होगा, पंजीकरण के द्वारा या रजिस्ट्रेशन के द्वारा उसको भारत की नागरिकता जो है दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 7 यानी आर्टिकल 7, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग, यानी कि हमारे भारत में जो लोग रह रहे थे वो बाद में कहां चले गए, पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, तो उनकी नागरिकता के बारे में प्रावधान जो है किसमें दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 7 में दिया गया है। इसमें कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट आपको चीज याद नहीं करनी है, केवल इतना याद रखें कि भारत से पाकिस्तान जो व्यक्ति चले गए थे उनकी नागरिकता किसमें है, अनुच्छेद नंबर 7 में है। अनुच्छेद 8, भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता। आर्टिकल 8 में क्या दे रखा है, भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता। इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति है तो भारतीय मूल का, यानी कि भारत का है, भारत में जन्मा है, लेकिन वो रह कहां रहा है, बाहर रहा है, किसी और देश में रह रहा है। ठीक है, तो उनके बारे में जो नागरिकता दी गई है कि उनको क्या क्या प्रावधान होंगे, उनको कैसी नागरिकता दी जाएगी, वो किस में दिया हुआ है, अनुच्छेद नंबर 8 में दिया हुआ है या आर्टिकल 8 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे आर्टिकल नंबर 9, स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का स्वतः समाप्त होना। इसमें क्या दे रखा है कि अगर मान के चलिए आप भारत के नागरिक हैं, आप यहां से ब्रिटेन चले गए या इंग्लैंड जो है रहने चले गए, आपको क्या हुआ, वहां का वेदर सूट किया, आपको वहां पर अच्छा लगा और आपने क्या किया, वहां पर नागरिकता ले ली, यानी कि इंग्लैंड की जो सिटीजनशिप है, ब्रिटेन की जो सिटीजनशिप है वो आपने ले ली। तो जैसे ही आप वहां की नागरिकता लेंगे, भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त मान ली जाएगी, यानी कि स्वतः ही खत्म हो जाएगी, फिर आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। ठीक है, आप कहां के नागरिक मान लिए जाएंगे, ब्रिटेन के नागरिक मान लिए जाएंगे और भारत की जो नागरिकता है या सिटीजनशिप है वो आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 10 यानी कि आर्टिकल 10, ये इंपॉर्टेंट है। संसदीय हस्तक्षेप होने तक व्यक्ति की नागरिकता का बना रहना, यानी कि जब तक किसी व्यक्ति की नागरिकता के
संबंध में संसदीय हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी कि संसद किसी को बैन नहीं करती है जब तक वो भारत का नागरिक जो है बना रह सकता है। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई कृत्य कर दिया जो कि भारत के संविधान के खिलाफ है, जैसे राष्ट्रद्रोह का कोई किसी पर मामला लगा या कोई भी ऐसी चीज कर दी जो गलत है, और संसद ने क्या किया, संसद ने उसकी नागरिकता कैंसिल कर दी, तो वो अब भारत का नागरिक जो है नहीं रहेगा। तो अनुच्छेद 10 में क्या दे रखा है कि संसदीय हस्तक्षेप होने तक, यानी कि जब तक संसदीय हस्तक्षेप नहीं होगा, संसद उसकी नागरिकता को खत्म नहीं करेगी, तब तक वो भारत का नागरिक रहेगा। लेकिन जैसे ही संसद ने उसकी नागरिकता खत्म की, तुरंत उसकी नागरिकता जो है खत्म हो जाएगी और वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 11 यानी कि आर्टिकल 11। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार है। आप जानते हैं विधि क्या बोलते हैं, कानून। विधि का मतलब क्या है बच्चे, कानून है। तो संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार है। अगर संसद किसी भी तरह की विधि बनाना चाहती है, यानी कि संसद किसी भी तरह की संसद किसी भी तरह का अगर कानून बनाना चाहती है, किसके संबंध में, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के संबंध में, तो वो बना सकती है, उसे अधिकार है, संसद को अधिकार है। ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी चीज के बारे में अगर कानून बनाया जाता है तो कौन बनाता है, संसद ही बनाती है। ठीक है, तो नागरिकता के संबंध में भी कानून कौन बनाएगा, संसद ही बनाएगी। ठीक है, ये था आपका नागरिकता के संबंध में। ठीक है, वैसे इसमें दिया जाता है कि आर्टिकल नंबर 11 में जो है 3 तरीके से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला जन्म से, दूसरा पंजीकरण से यानी कि रजिस्ट्रेशन, और तीसरा है वंश परंपरा, यानी कि आपके माता पिता अगर यहाँ के हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका नागरिकता से संबंधित छोटा सा टॉपिक। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दुविधा आपको नहीं रही होगी। इससे आगे जो टॉपिक आएगा यानी कि भाग नंबर 3, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। भाग नंबर 3 मैं आपको बता चुका हूं क्या था, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो अगली जो क्लास होगी वो आपकी होगी मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, कैसे कैसे हैं, वो सारी की सारी हम जो है पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत जल्दी आपकी वैकेंसीज जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। वन दरोगा की तो आ भी चुकी हैं, फॉरेस्ट गार्ड जो थी वो आ भी चुकी हैं, और बाकी की यूपी पुलिस की भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो लगातार आप पढ़ते रहें, बिल्कुल भी क्लासेस जो है स्किप ना करें। अभी 2-3 दिन में जो है आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी वो किसी वजह से, लेकिन अब आपकी क्लासेस जो है रेगुलर चलती रहेंगी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये सारा का सारा पार्ट जो है वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। आपको कहीं से भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर संविधान या जो मूल विधि वगैरह है वो भी नहीं आएगी। ठीक है, आप टेंशन फ्री होकर बस पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, आज की कहानी हम यहीं पर रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।